नमस्कार दोस्तों, अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो रशिया है, जो कि एक बहुत बड़ी मेडल टैली में हिस्सा होता है, काफ़ी ज़्यादा जीतता है, उसका कहीं पर भी आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। मतलब रशिया लिखा हुआ आपको टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि इसको बैन किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से रशिया को बैन किया हुआ है, क्या उसके एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है 2020, ध्यान रखिएगा, इसको 2021 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी भी 2020 का ही ओलंपिक्स है जो कि एक साल डिले हो गया है। तो ये 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो 335 स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम रशिया ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब कि रशिया के एथलीट्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, लेकिन इनके देश का जो नाम है प्रॉपर, जो रशिया है, वो इसके अंदर यूज नहीं किया जाएगा, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका देश का जो फ्लैग है, जो एंथम है, नेशनल एंथम, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये जो एथलीट्स हैं वो रशियन ओलंपिक कमिटी, ये नाम से यूज किया जा रहा है, ROC। इनफैक्ट रशियन भी नहीं लिखा जाएगा, ये सिंपली ROC इसके नाम से यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके जो भी मेडल टैली वगैरह होती है उसमें भी आप देखोगे तो यहां पर ROC लिखा रहेगा विद अ फ्लैग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रशिया। जो रशिया का फ्लैग है उससे डिफरेंट, मैं भी आपको दिखाता हूं। इसका मेन कारण है कि उनको यहां पर बैन किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, जो कंटिंजेंट जाते हैं, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, यहां पर आप देख पाओगे ROC लिखा हुआ है और ये फ्लैग भी डिफरेंट है। बेसिकली जो फ्लैग यूज किया जा रहा है वो ये वाला किया जा रहा है, रादर देन ये जो ऑफिशियल फ्लैग है इसके बावजूद। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर ये बैन क्यों लगाया हुआ है, रशिया का नाम वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्या कारण है, इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, दिसंबर 2019 में जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ध्यान रखना है आपको, एक नेशनल लेवल पर एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जैसे हमारे देश में आपने सुना होगा NADA, नाडा जिसको कहते हैं। तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है भारत की। वैसे वर्ल्ड स्तर पर एक एजेंसी होती है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि यहां पर डोपिंग से रिलेटेड जो चार्जेस वगैरह हैं उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन जो भी कुछ है वो उनके द्वारा दिया जाता है। डोपिंग क्या होता है, सिंपली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो गलत ड्रग्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको डोपिंग कहते हैं। मतलब कि वो ड्रग्स के नाम लिस्टेड हैं यहां पर, वो बैन कैटेगरी में आते हैं, वो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अगर इस्तेमाल किया जाता है एथलीट्स के द्वारा तो यहां पर डोपिंग के चार्जेस उनके ऊपर लगते हैं। तो 2019 में यहां पर जो वाडा है उन्होंने रशिया के ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया था। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट है, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ओलंपिक्स, इवन जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में उसके ऊपर भी बैन लगा हुआ है, रशिया का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर कई सारे रिवोल्यूशन सामने आ रहे थे, कई सारे खुलासे हो रहे थे लगातार, और रशिया के ऊपर आरोप लग रहा था कि पिछले कई वर्षों से वो लगातार यहां पर सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो डोपिंग है वो कर रहा है अपने एथलीट्स के ऊपर, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं। तो इसको लेकर कई सारे जो विसल ब्लोअर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं, उसके माध्यम से फाइनली उनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया था। सितंबर 2018 में अगर आप देखोगे तो वाडा ने कुछ चीजें लिफ्ट कर दी थी। पहले क्या था, कुछ सैंक्शंस लगा हुआ था, पहले भी 2018 में उन्होंने लिफ्ट कर दिया था, लेकिन उनके ऊपर एक शर्त लगाई गई थी कि यहां पर आप जो भी एथलीट्स के जितने भी डेटा वगैरह होते हैं जो कि मॉस्को के लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं, उसको उस डेटा को यहां पर देना होगा और वो डेटा की जांच वगैरह करेगी, तब जाकर हम आपके ऊपर सैंक्शन हटाएंगे। लेकिन क्या होता है कि रशिया जो है, उनके ऊपर एक और आरोप लग जाता है कि उन्होंने डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और फाइनली जाकर 4 साल का बैन उनके ऊपर लगा दिया जाता है 2022 तक। लेकिन ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई, कैसे पता चला इसके बारे में कि रशिया जो है वो डोपिंग करा रहा है अलग तरीके से अपने एथलीट्स के ऊपर। तो 2014 में सबसे पहले इसके बारे में खुलासा होता है, जब रशिया की ही एक रनर है 800 मीटर की, यूलिया स्टेफानोवा, और उनके जो हस्बैंड है जो कि एक फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुके हैं रशिया की एंटी डोपिंग एजेंसी, जो नेशनल लेवल पर होता है ना, तो रशिया के अंदर इसको कहा जाता है RUSADA, रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी। वो लोग क्या करते हैं 2014 में, एक जर्मनी की डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर वो बयान देते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि जो रशिया है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से डोपिंग के प्रोग्राम चला रहा है अपने एथलीट्स के लिए। और 2 साल के बाद 2016 में एक और विसल ब्लोअर, बेसिकली जो RUSD है, रशिया एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके फॉर्मर हेड हैं, उन्होंने इसके बारे में खुलासा कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और ये कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग स्कीम चलाई जा रही है रशिया के द्वारा, और एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी बताई गई यहां पर। और ये भी बोला गया, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2014 में रशिया में विंटर
विंटर ओलंपिक्स हुआ था, जैसे 2022 में बीजिंग में होने वाला है विंटर ओलंपिक्स, वही रशिया में हुआ था। सोची, एक शहर है रशिया के अंदर, वहां पे उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया रशिया के ऊपर कि जो एथलीट्स के सैंपल्स रखे रहते हैं जिस लेबोरेटरी के अंदर, वहां पर एक गलत तरीके से यहां पर एक होल बनाया हुआ है और वहां पर जो सैंपल्स हैं, यूरिन के जो सैंपल्स होते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो इस तरह के चार्जेस आपको लगातार देखने को मिलेंगे और जो पूरा लेबोरेटरी था वो रशिया के स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा ही देखा जा रहा था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जब आरोप लगने लग गया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, वाडा या फिर और भी ग्लोबल जो फेडरेशंस हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया रशिया के ऊपर। और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको लगा कि हां, यहां पर रशिया जो है वो डोपिंग कर रहा है अपने एथलीट्स के ऊपर। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया। सबसे पहले बताया जाता है कि रशिया की जो एंटी डोपिंग लैब है उसको सस्पेंड कर दिया गया 2015 में। आगे चलकर जो रियो ओलंपिक्स आपको याद है हुआ था 2016 में, तो वहां पर 389 मेंबर का कंटिंजेंट था रशिया की तरफ से। उसमें से 111 एथलीट्स को, जो जितने भी ट्रैक और फील्ड टीम होती हैं, उनको यहां पर रिमूव कर दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। फिर आगे चलकर 2018 में साउथ कोरिया के अंदर विंटर ओलंपिक्स होता है। तो यहां पर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सजेस्ट किया कि रशिया का पार्टिसिपेशन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ सैंक्शंस वगैरह हटा दिए गए थे उनके ऊपर। उसमें अगर आप देखोगे तो 168 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस समय भी विंटर जो ओलंपिक्स हुआ था जो है आपका साउथ कोरिया में, वहां पर भी जो रशिया का नाम है वो नहीं लिया गया। वहां पर रशिया का कहीं पर भी इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्लैग है वो भी यहां पर डिस्प्ले नहीं किया गया। बेसिकली उनको बोला गया कि आप ये वाला नाम इस्तेमाल कर सकते हो, ओलंपिक एथलीट फ्रॉम रशिया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकेंगे। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूं जो साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक्स हुआ था, और यहां पर जितने भी रशिया के एथलीट्स हैं उनका ये इस्तेमाल किया जा रहा था, ओलंपिक एथलीट फ्रॉम रशिया। फिर अब क्वेश्चन आता है कि 2018 के बाद क्या हुआ। देखिए 2018 के बाद क्या होता है कि 2019 में, जब 2018 के बाद उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया 2022 तक के एंड तक के लिए, फिर यह मामला चला गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। तो 2020 में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है, उन्होंने यह कहा कि 4 साल का बैन के बजाय हम 2 साल का बैन इनके ऊपर करते हैं। मतलब कि जो चीज 2022 तक थी उसको 2020 तक कर दिया, लेकिन 2022 तक जो रशिया है वो अपना ऑफिशियल नाम से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मतलब कि 2021 चल रहा है, तो यहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट कर तो रहा है, लेकिन यहां पर वो रशिया का ऑफिशियल नाम यूज नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहां पर पैरा ओलंपिक्स होने वाला है, बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, इन सभी जगह रशिया का ऑफिशियल नाम यूज नहीं किया जा सकता। इवन जो 2022 में वर्ल्ड कप होगा कतर में, वहां पर भी इसका नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो रशिया इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू होस्ट एनी वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट। जब तक ये बैन चल रहा है 2022 तक, तब तक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इनके जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया वो ROC इस नाम से वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और 2022 के बाद जो चार्जेस हैं यहां पर, जो भी बैन लगाया गया वो तभी हटाया जाएगा जब यहां पर फाइन्स, कंट्रीब्यूशन, जो भी चीज है, अगर वो वाडा के रेगुलेशन से अडर करेंगे तभी यहां पर उनके ऊपर बैन हटाया जाएगा। प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कि इस समय जितने भी प्लेयर्स हैं जो ROC के अंदर खेल रहे हैं, उनके ऊपर अच्छे से चेकिंग की गई है कि वो डोपिंग स्कैम का हिस्सा नहीं रहे। अगर वो प्रूव कर देते हैं कि डोपिंग स्कैम का हिस्सा नहीं रहे, तभी वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जो अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। अदरवाइज वो उनमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सब कुछ ROC के अंदर में होगा। इवन जो रशियन ओलंपिक कमेटी है, ये नाम भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर रशिया ये नाम दिख रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ROC यही आपको टोक्यो ओलंपिक्स में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रशिया के ऊपर टोक्यो ओलंपिक्स में क्यों बैन यहां पर लगाया गया है। जाने से पहले कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें 5 रिंग आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप बता सकते हो ये जो 5 रिंग है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप UPSC या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।